8 लोगों पे एफआईआर मैं पहले बताता हूं। गैर जमानती, मुझे समझाइए ना, मैं गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज अब हुई ना, तुरंत लोग, अरे भाई एक मिनट, आप कह रहे हैं एसआईटी ने बचाया? हाँ, मैं बता रहा हूं कैसे बचाया। अगर एसआईटी ने दोष सिद्ध किया गैर जमानती धाराओं में, दोष सिद्ध एसआईटी नहीं करेगी। एक मिनट सुनिए ना, अगर एसआईटी ने कहा कि भाई हमारी जांच में, ये शुरुआती जांच में हम स्ट्रांग रिकमेंडेशन करते हैं, कितने दिन एसआईटी की जांच हुई है? अभी तो वक्त बचा है। मैं बता रहा हूं आपको, पहली चीज ये है कि इनके हिसाब से 1 सप्ताह नहीं 3 साल के लगाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईआर 3 साल कहां लगे? मेरी बात सुनिए, 15 दिन ना, जब भी कभी सबसे जरूरी क्रूशियल टाइम होता है पहले 24 घंटे। अच्छा। चोरी हुई, एफआईआर होनी चाहिए थी, ये बेसिक क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एफआईआर होती, जो भी सस्पेक्ट्स थे इंक्लूडिंग ये मगरमच्छ लोग, चंपत राय और मिश्रा जी लोग, इनको उठाया जाना चाहिए था जिससे ये बाधित ना करें। जब वहीं बैठे थे और पदाधिकारी थे तो सारे एविडेंस अपने हिसाब से जहां मन किया वहां पहुंचा दिया इन्होंने। वहां बैठा के कैसे जांच कराएंगे आप? आपने, आपकी पूरी जांच जियोपर्डाइज है, आपकी पूरी जांच पे कोई कैसे संदेह नहीं करेगा? सर एक मिनट सुनिए ना, एक बात बताइए, सीसीटीवी तो वहीं थे? हाँ, सीसीटीवी वहीं थे, उनको रिट्रीव किया गया। सीसीटीवी तो मैडम तब भी था जब चोरी हो रही थी। सर सुनिए तो, सीसीटीवी तो तब भी था जब चोरी हो रही थी। सीखिए आप, किस पे करें भरोसा? सुनिए ना, 42 दिन में 70 बार चोरी हुई है। ये एसआईटी में ही निकल कर आ रही है ना, और ज्यादा बार हुई। अरे भाई तो वो तो अभी जांच जारी है ना सर, और ज्यादा बार। अरे सर आप माने, सर सुनिए ना, आपको तो एसआईटी पे डाउट है, किसी को तो मानेंगे, किसी को तो मानेंगे, रुकिए ना, आप किसी को तो मानेंगे। एफआईआर आपको कोई पसंद नहीं? मैं भारत के कानून को मानता हूं। तो कानून के तहत ही मामला दर्ज हुआ है? नहीं, कानून ये कहता है कि अच्छा। एफआईआर शुरुआत में होनी चाहिए थी, फिर एसआईटी बैठनी चाहिए थी। अच्छा, कानून कहता है? बिल्कुल, मुझे समझाइए जरा थोड़ा डिटेल में। एसआईटी 2 तरीके से गठित होती है मैडम, एक होती है कोर्ट द्वारा, एक होती है सरकार द्वारा। अच्छा। एसआईटी केवल इसलिए होती है कि जब केस कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोकल पुलिस नहीं, एसआईटी गठित करने के लिए एफआईआर होना दर्ज है, ये कहां लिखा है कानून में? मुझे बता दीजिए, हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। बता रहा हूं आपको, एसआईटी की बिना एफआईआर के क्या वैलिडिटी है? नहीं तो एफआईआर 15 दिन बाद करना पड़ा। एफआईआर क्यों होता है मैडम? एक सेकंड, एफआईआर, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कानून पूछा, मैं अभी प्रैक्टिस करता हूं सुप्रीम कोर्ट में, वही बताइए। अगर एफआईआर केवल इसलिए की जाती है कि आप जो सस्पेक्ट्स हैं उनको, अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उठा सके, और गिरफ्तारी सजा नहीं होती। गिरफ्तारी इसलिए होती कि जांच बाधित ना हो। अगर वो लोग जो सबसे बड़े चोर हैं वहीं बैठे हुए हैं तो वो कौन सी जांच हो रही थी? जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हैं, जो न्याय समिति में ऑलरेडी पदाधिकारी हैं, जो आप कह रहे हैं न्याय समिति नहीं एफआईआर करवाई, जो चोर हैं वही करवा रहे हैं, चोर ही एफआईआर करवाएंगे, अब चोर ही रिपोर्ट देंगे और चोर ही फैसला कर देंगे। जिन पे एफआईआर होगा कोर्ट वही लोग, उन्हीं पे फैसला करेगा। चंपत राय पे अभी तक एफआईआर कैसे नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताइए? क्यों भाई? जिसका ड्राइवर करोड़ों रुपए। सर सुनिए ना, एक मिनट, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा ड्राइवर अगर कुछ करेगा तो मैं भी गलत हूं। एक सेकंड सर रुकिएगा, वाइकेरियस लायबिलिटी होती टॉर्ट में भी। आपका घर में ड्राइवर बैठा है, चोरी करेगा तो आपको पकड़ा मेरे जाएगा। इंस्टीट्यूशन में चोरी हो रही होगी, मुझे पता नहीं चलेगा मेरा ड्राइवर कर रहा होगा। जो मेरे कहने पे एंट्री पा रहा है, उससे एक मिनट सुन तो लीजिए, उससे एक मिनट सुन लीजिए। एसआईटी ने ना तो, एक सेकंड सर रुकिएगा, एसआईटी ने, सर एक मिनट, एसआईटी ने ना तो क्लीन चिट दी है चंपत राय को, ना ही उन्हें अभी दोषी माना है। भाई एक मिनट सुनिए, क्लीन चिट ही है। एक मिनट, सबकी बारी आने इतना टाइम दे दिया, वो क्लीन चिट ही है। कैसे सर? आप एक चोर, आपके पास सबूत है चोरी के, आप 10 दिन से वहीं पे पदाधिकारी भी बने हुए हैं, सारे पास आपके पास हैं, आपको हटाया ही नहीं गया वहां से, तो आपको उतना टाइम जो दिया गया ना वही बताता है कि आपको बचाया जा रहा है। जी आप ही ड्राइवर किसी का आप एक बात बताइए तो आपको फांसी लगेगी क्या? आप एक ऑफिस, ये ऑफिस है आपका, ये इंडिया टीवी का ऑफिस है। एक सेकंड से सुनिए, सर सुनिए, समाजवादी पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता कुछ काम करता है, अखिलेश जी उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं, ठीक है, कि भाई मेरी पार्टी के एक आदमी ने गलत बयानी की है, मैं इसका खंडन करता हूं, ठीक है, मैं इसको पार्टी से निष्कासित कर सकता हूं, है ना, लेकिन वो लीगली लायबल तो नहीं हो जाएंगे। अखिलेश जी का ऑफिस बेयरर कोई अगर चोरी कर रहा होगा और अखिलेश जी को नहीं पता होगा, चोरी, फिर एफआईआर अखिलेश जी के खिलाफ भी होगी। अगर उनका ऑफिस है तो होनी चाहिए, अखिलेश जी के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात हो रही है तो होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप मेन जिसके पास पावर है, जो एंट्री निर्धारित कर रहा है, वो ड्राइवर कैसे कर रहा था सब कुछ, सारा चढ़ावा? नहीं, यहाँ पर ये बात तो मिश्रा जी, ये बात तो कैसे वो कर रहा था? एक सेकंड सुनिए ना, हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जी भी लगातार राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप समझा दीजिए कि ठीक है, यहां पर चंपत राय के ऊपर यह सवाल उठना कि भाई जब आपको पता चला कि चोरी हो रही है, आप जाके अपनी टीम के साथ पैसा रिकवर करके ले आए, तत्काल ही आपको एफआईआर करानी चाहिए थी। ये सवालों के घेरे में है उनकी भूमिका। जाहिर सी बात है, अगर मंदिर के महासचिव आप हैं, कर्ता धर्ता आप हैं, अनिल मिश्रा जी के ऊपर पूरे स्टोर रूम से ले जाने चंदा, उसके गिनती गिनने से लेकर उसके एग्जीक्यूशन, उसके इस्तेमाल, सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी बनती है। या आपकी इनकॉम्पिटेंस, नेग्लिजेंस, ये तो सवालों के घेरे में आ सकती है, लेकिन
आपकी डिग्निटी, आपकी ऑनेस्टी, भाई ये तो जांच का विषय है ना, उसमें तो वक्त लगेगा। नहीं देखिए, डिग्निटी के लिए जांच का विषय नहीं है, एक आत्मीयता होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, एक आदमी का अंदर का भी सोच होती है। हाँ। अगर वो इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हुए हैं, हाँ। और एक ऐसा मंदिर कि जिसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई हो, उस ट्रस्ट में काम करने वाला वो व्यक्ति अगर महासचिव पद के ऊपर काम कर रहा है, तो नैतिकता तो ये कहती थी कि चंपत राय जी को पहले दिन इस ट्रस्ट से अपने आप को दूर करना चाहिए था। और इसमें सिर्फ चंपत राय जी नहीं, तमाम ट्रस्ट के लोगों को आगे बढ़कर ये मामला डॉक्टर परेश चौधरी भाई ठीक है, एक बात बताइए ना, पहले दिन से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मेरी बात को अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? आप चोर हैं, चोरों को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोरी आपने करी है, जब आपने चोरी करी तो झेलो इसको। पहले दिन से प्रश्न अरे चोरी आप करेंगे, आपके संविधान में चोरी हो रही है, सरकार चोरी करा रही है, सरकार अपराधियों को बचा रही है, सवाल आप हमसे पूछेंगे, कहने पे कुछ नहीं करेंगे। आप चोरों के साथ हिंदू समाज हमको कहा हम करेंगे, या चैनल में कहो आप चोरों के साथ हैं, आप डकैतों के साथ हैं, आप चोरों को बचा रहे हैं और कुछ और यहाँ पे जाकर के आप मेरी बात को सुनिए, सुनिए आप मेरी बात सुनिए सर, सुनिए एक सेकंड। एक तो ये ना, ये कहना बार बार आपने आंदोलन किया, ठीक है, सुनिए अच्छी बात है, उसी की वजह से एक मिनट सुन लीजिएगा, एक मिनट सुनिए, जस्ट बिकॉज आपने राम मंदिर आंदोलन में आप साथ थे, इसीलिए वहां ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे। अनिल मिश्रा की मौजूदगी भी वहां इसीलिए थी, और जो ट्रस्ट के बाकी सदस्य हैं, क्योंकि वो राम मंदिर का अभिन्न हिस्सा रहे थे आंदोलन का, इसीलिए उन्हें वो पद दिए गए थे।